राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। इसको सुनने मात्र से हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और हमें अपूर्ण भक्ति का प्राप्त होता है। तो अब हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कहानी। तो आप इस कथा को सुनने से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनके श्री चरणों में नतमस्तक हुए और उन्हें प्रणाम करिए। चलिए शुरू करते हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक बार एक नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार और साहूकारनी के एक बेटा, बहू और एक पुत्री थी। उनके घर एक ब्राह्मण रोज़ भिक्षा मांगने आता और उस बहू के हाथ से भिक्षा ले लेता और जैसे ही बेटी भिक्षा देने आती तो उसको बोलता, बेटा तेरे भाग में बहुत दुख है, और ये कह के चला जाता। दिन पर दिन बेटी ये बात सुनकर बहुत सोचने लगी और चिंता में वह बहुत दुबली पतली होने लगी। यह देखकर उसकी माँ बहुत चिंतित हुई और उससे पूछी कि तू इस प्रकार क्यों चिंतित हो रही है एवं क्या बात है जो तू इतनी परेशान दिखती है। तो बेटी ने बोला, जो हिम माँ, जो ब्राह्मण हमारे घर पे रोज़ भिक्षा मांगने आता है वो मुझसे रोज़ इस प्रकार कह के जाता है कि बेटा तेरे भाग में तो बहुत दुख है। तो उसकी बातों से मुझे लगता है पता नहीं मेरे भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं हरि चिंतन भी करती हूँ लेकिन उसकी बात से ज़्यादा परेशान रहती हूँ। इस प्रकार माँ बोली, ठीक है कल आए तब तू वापस जाना, मैं देखती हूँ वो क्या बोलता है। तो वह गई। जैसे ही बेटी गई ब्राह्मण वही बात बोला कि बेटा तेरे भाग में तो बहुत दुख है। तो उसकी माँ छुपकर बैठी हुई तुरंत बाहर आ गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम नित्य मेरी बेटी से इस प्रकार की बातें कह के जाते हो, तुम ऐसा क्यों कहते हो। तो ब्राह्मण कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, आप लोग तो मुझे भिक्षा देते हैं, मैं आपको परेशान नहीं करता, मेरे को जो दिखता है मैं वही कहता हूँ। तो माँ ब्राह्मण के पैरों में पड़ के बोलती है कि हे ब्राह्मण देवता, अब आप ही बताइए हमें किस प्रकार का दुख है एवं वह किस प्रकार दूर हो सकता है। तो ब्राह्मण बोलता है कि हे पुत्री, तुम्हारी बेटी के भाग में इसका विवाह होते ही, विवाह मंडप पे ही इसका पति मर जाएगा, और ये इससे बचने का उपाय भी मैं तुम्हें बताता हूँ। 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है, तो तुम उससे जाके उनकी समस्त सोमवती अमावस्या का फल मांगो, जिससे तुम्हारी बेटी का ये दुख दूर हो सकता है और इसके पति को जीवन दान मिल सकता है। सोना धोबन उसकी वो उस कन्या की माँ ये बात सुनकर सोना धोबन के पास चली जाती है। जैसे ही वह जाती है तो देखती है रास्ते में एक जंगल में एक गरुड़ और गरुड़ायन रहते हैं। उनके बच्चे को सांप खाने जाता है। वैसे ही वह एक मटका रख देती है, सांप उसके नीचे दब जाता है और वह बच्चा बच जाता है। तो गरुड़ और गरुड़ायन बहुत खुश हो जाते हैं और दे बोलते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगती हो, तुमने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया है। तो वह माई बोलती, साहूकारनी बोलती है कि हे गरुड़ायन, तुम मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के पास छोड़ के आओ। गरुड़ायन उसको अपने ऊपर बिठाकर उसके घर छोड़ आती है। साहूकारनी रोज़ रात में जाती है और सोना धोबन के घर का सारा काम कर देती है। इससे सोना धोबन की 7 बहुएँ थीं, उनमें पहले रोज़ लड़ाई होती थी काम पे, अब लड़ाई होना बंद हो गई। तो धोबन सोची कि पता नहीं बहुओं को क्या हो गया। बहू एक दूसरी से नहीं पूछती थी, सोचती थी कि जौन सी भी करती है सही है, हमको नहीं करना पड़ता। एक दिन सास पूछती है कि तुम कौन सी काम करती है और कौन सी नहीं करती, अब तो तुम में लड़ाई भी नहीं होती। तो बहुएं बड़ी चतुराई से उत्तर देकर कहती हैं कि माता जी, हम कोई सी भी काम करें, आपको क्या, आपका तो सारा काम हो जाता है और अब तो हम लड़ते भी नहीं हैं, घर में सुख शांति रहती है। तो धोबन सोचती है, आज मैं पता लगाती हूँ ये काम कब करती है और कौन सी करती है। धोबन रात में उठ जग के बैठ जाती है और देखती है साहूकारनी आती है, उसके घर के सारे काम, बर्तन, चूल्हा चौका, खाना पीना, झाड़ू, लिपाई पुताई सारा काम करके जाती है। उसकी गाय का गोबर उठा के जाती है। तो धोबन उसको पकड़ लेती है और पूछती है, तुम नित्य मेरे घर का काम क्यों करके जाती हो।
तो साहूकारनी बोलती है कि हे तपस्विनी, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। फिर भी सोना धोवन उससे खुश होकर बोलती है, नहीं, तुम मेरे घर का काम करती हो, मेरे घर में बहुत सुख शांति रहने लग गई है। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम कौन हो, कहाँ से आओ हो, मुझे बताओ। जैसे ही साहूकारनी बताती है तो धोवन बोलती है, मैं तो जाति से धोवन हूँ और आप एक सेठानी हैं। आप मुझसे मेरे घर का काम करके मुझे क्यों पाप का भागीदार बनाती हैं? आप मुझसे मांगिए साहूकारनी जी, क्या मांगना है? मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आप मुझसे मांगिए। तब साहूकारनी बोलती है, देख लीजिए, मैं जो मांगूंगी वो आपको देना पड़ेगा। धोवन बोलती है, हाँ, आप जो भी मांगेंगी मैं दूंगी, ऐसा मैं आपको वचन देती हूँ। तो साहूकारनी उससे बोलती है कि आपकी जो अब तक की आपने अमावस्या करी है उनका फल मेरी पुत्री को दीजिए, उसको इस प्रकार का दोष है। तो धोवन बोलती है, ठीक है, आपके आने से मेरे घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल हो गया, मेरी बहुएं नहीं लड़ती। मैं आपको मेरी अब तक की सारी अमावस्या, आपकी बेटी को अब तक की सारी अमावस्याओं का फल दूंगी। धोवन अब साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है और अपनी बहुओं से कहती है कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी अगर सब ख़त्म हो जाएं तो इनको तेल घी का लेप करके रख लेना, मैं आऊँ तब तक। ठीक है, इस प्रकार बहुएं बोलती हैं और धोवन और साहूकारनी के घर पहुंच जाते हैं। फिर साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है। विवाह मंडप में एक सांप आके बैठता है और धोवन को पता रहता है। वह सांप को ढाल में ले लेती है और दबा देती है। फिर भी इस सांप के साथ नागिन भी आ जाती है और नागिन उसके जमाई को डस लेती है। इस प्रकार धोवन साहूकारनी के जमाई को बचाने से पहले उस पर काले उड़द और सिला डाल देती है, जिससे नागिन भी मर जाती है और अपनी उंगली से चीर के रक्त के छींटे उस साहूकारनी के जमाई पे मार देती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी अब तक की सारी अमावस्याओं का फल इसको मिल जाए और यह जीवित हो जाए। भगवान उसकी बात से प्रसन्न होकर उसको जीवित कर देते हैं और वह जीवित हो जाती है। इस प्रकार धोवन बोलती बेटी को वह अच्छे से विदा कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी के पति के प्राण इस धोवन ने बचा लिए। इस प्रकार साहूकारनी और साहूकार बोलते हैं कि आपने हम पे बहुत उपकार किया है, अब हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। धोवन बोलती है, नहीं, आप और मेरे बीच में कोई वो नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपने मेरे घर में एक स्वर्ग जैसा माहौल बनाया, उसके लिए ये बहुत कम है। मेरी बहुएं रोज़ आए दिन लड़ती थी, अब वो उनकी भी बुद्धि पवित्र हो गई है। अब मैं जाती हूँ। अब धोवन अपने घर चली जाती है और पहुँचती है, देखती है उसके पति मर गए हैं और तेल घी का लेप लगाकर वहाँ रख रखे हैं। धोवन रास्ते में सोमवती अमावस्या आती है तो वहीं पूजा करती है एक पीपल के पेड़ के नीचे और वहीं एक मिट्टी का घड़ा गाड़ के आ जाती है दक्षिणा के स्वरूप में। आके देखती है उसका पति मृत मिलता है तो वह देखती है, भगवान विष्णु को याद कर, अपने पितरों को याद कर वह मांग, सिंदूर, टीकी, काजल सब अपने पति के लगाती है और अपने पितृ देवताओं और भगवान को याद कर बोलती है, हे भगवान, मेरी जो मैंने रास्ते में अमावस्या करी थी उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो और इन्हें जीवन दान दो। ऐसा बोलने के बाद उसके पति वापस जीवित हो जाते हैं और वह खुशी खुशी रहने लग जाती है। देखती है कि थोड़ी देर बाद में ही उसके घर के बाहर एक ब्राह्मण आता है और बोलता है, हे बेटा, तुमने जो सोमवती अमावस्या करी थी उसके लिए क्या दान पुण्य किया था वो मुझे दो। वह बोलती है, बाबा, इस बार तो मैंने रास्ते में ही करी थी, वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ही, मैंने तो कुछ भी दक्षिणा नहीं रखी, वहाँ एक घड़ा गाड़ के आई हूँ, वो आप ले लो, वही आपकी दक्षिणा है। ब्राह्मण जाके देखता है उसमें तो 108 सोने के सिक्के हो जाते हैं। ब्राह्मण वापस उनको लेके आता है और बोलता है कि बेटा, तुम तो ऐसे बोल रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और वहाँ तो 108 सोने के सिक्के थे।
तो सोना धोवन बोलती है, हे साधु महाराज, हे भगवान, ये आपके ही भाग्य के हैं, आप इन्हें रख लें। तो ब्राह्मण बोलता है, नहीं, ये मेरा तो चौथा भाग ही मेरा बनता है दान में से, बाकी सारे भाग आपके बनते हैं। सोना धोवन उनको जितना ब्राह्मण रखता है उनको रख लेता है और प्रसाद स्वरूप ब्राह्मण बोलता है, बेटा ये तुम रखो। सोना धोवन उनको रख के एक मंदिर का निर्माण करवाती है और ब्राह्मण जाते जाते पूरे नगर में बोल के जाता है कि हर कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करे, कथा सुने और अपने पितरों को शांति के लिए वर मांगे भगवान से, भगवान की पूजा करे। ऐसा करने से सबके समस्त दुखों से मुक्ति मिलेगी और सब प्रसन्न रहने लगेंगे। इस प्रकार पूरा नगर करने लगा और नगर में शांति हो गई राम राज के समान। तो ये है आज हमारी सोमवती अमावस्या की कहानी। हे भगवान, कहते सुनते हुंकारे भरते को सबको फल प्रदान करिए, सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करिए, भूल चूक क्षमा करिए। आप सभी भक्त भगवान को प्रणाम करिए और बोलिए जय श्रीमन नारायण। प्लीज़ एक बार आप मुझे बताइए कैसी आपको कहानी लगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँ। धन्यवाद।